अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है मॉडिफाई एच के बारे में 2 लेक्चर पहले गुजर चुके हैं। काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था हमने उनमें। तो आज जो है हम मॉडिफाई कोई एच अगर हमने बनाया हो तो उसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि हम एच को जो है कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक एच बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक एच मैंने बना लिया है, तो इसको मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई के लिए हम जो है यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास एडिट एच है। तो उसके बाद हम जो एच हमने एडिट करनी है उस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें वही सारी ऑप्शंस हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो थी रिबन में, और ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें जो है हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। तो यहाँ सबसे टॉप पे हमारे पास एच है और ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट को अभी हमने नहीं देखा, ग्रेडियंट के बारे में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एच के बारे में ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हम इनको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे जो पहला हमारे पास बॉक्स है वो है टाइप एंड पैटर्न। टाइप में हमारे पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है हमारे पास, प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड और कस्टम्स। ये जो यूज़र डिफाइंड है ये हम खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं, और कस्टम जो अगर हमने कोई बनाई हुई हो तो हम वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ऑटोकैड के अंदर जो प्री डिफाइंड है तो ये ओरिजिनली जो है ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड यही होता है। इसके बाद पैटर्न है हमारे पास ARHBONE, HBON। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से बाय नेम हम जो है कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से जो है वो सारे पैटर्न जो है लास्ट टाइम हम जो है वो सिलेक्ट करते रहे हैं। सपोज़ यहाँ से हम ज़िगज़ैग जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके बराबर में एक बटन है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एच पैटर्न पैलेट जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा, और इसमें हमारे पास ये ग्राफिक्स जो है ये बनी आ जाती है। इसके हिसाब से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी ऑप्शन है, ANSI है, ISO है, अदर प्री डिफाइंड है और कस्टम्स है। कस्टम जो बनाएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और अदर प्री डिफाइंड जो है वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं। ISO के हिसाब से जो है ये उस ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी हुई है, ये ANSI। तो ये आप जो है वो मुख्तलिफ जो है यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है कलर की। कलर जो है अगर आप बाई लेयर लेना चाहें तो बाई लेयर आप ले सकते हैं, यूज़ करंट बाई लेयर, बाई ब्लॉक, या यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो है आपका हैच का कलर, और यहाँ इसके बराबर में जो दूसरा बटन है ये आपको बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये स्विच के अंदर जो आपको इसका एक प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ये वाइट जो है बाई लेयर इसका कलर है, और ब्लैक जो है ये बैकग्राउंड कलर है। आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में सपोज मैंने रेड ले लिया, और यहाँ से मैं अगर ग्रीन लेना चाहूँ या ब्लू लेना चाहूँ तो कोई भी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट भी रहने देते हैं बाई लेयर पे, इसको नन कर देते हैं। कस्टम पैटर्न जो है यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ से जो है जो आपके पास कस्टम पैटर्न्स होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चूँकि हमने कोई बनाया वो नहीं है इसलिए यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास बॉक्स है उसमें हमारे पास ऑप्शन आती है एंगल एंड स्केल की। यहाँ से हम एंगल सेट कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड एंगल है, ये 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये मुख्तलिफ पैटर्न्स इसके एंगल्स हैं। इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से सपोज मैं यहाँ पे 12
का एंगल सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी का, आप यहाँ से कौन से एंगल पे जो है ये करना चाह रहे हैं इसको। ये आप जहन में रखें कि ये हम एडिट कर रहे हैं जो बनी बनाई है। अगर आपने नई बनानी है तो आपको यहाँ से नहीं, बल्कि यहाँ जो आपका जो रिबन है यहाँ पे आपको इसकी ऑप्शन मिलेंगी। तो नेक्स्ट जो है ऑप्शन हमारे पास स्केलिंग है। यहाँ से आपने जो स्केल यूज़ किए होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट में मौजूद होते हैं। यहाँ से कोई भी स्केल आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑप्शन जो है आपकी आ जाती हैं इसके अंदर, कस्टम के अंदर। अगर आप कस्टम पे जाएंगे तो या यूज़र डिफाइंड पे जाएंगे तो यहाँ से जो है ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डबल की है या स्पेसिंग आप इसकी बढ़ाना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है हैच ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगर आप इसका ओरिजिन चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आ गए यूज़ करंट। अगर इसको करेंगे तो ये दूसरे वाले जो हैं ये ग्रे हो जाएंगे, यानी कि ये अनअवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपने कोई स्पेसिफाई जो है ओरिजिनल जो अगर हमने यहाँ से लेना है तो यहाँ से आप जो है क्लिक टू सेट न्यू ओरिजिन, यहाँ से आप करके न्यू ओरिजिन ले सकते हैं, या फिर आप इस पे क्लिक करके यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं बॉटम लेफ़्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ़्ट, सेंटर। तो ये 5 ऑप्शन है, यहाँ से आप भी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको जो है ये ग्राफिक्स में प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका प्रीव्यू जो है देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है बाउंड्रीज़ की, यानी कि अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई बाउंड्री सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक पॉइंट है, ये पिक पॉइंट लेके आप कोई बाउंड्री जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट। मैंने सपोज ये यहाँ से मैं ये जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। और ये बटन है रिमूव बाउंड्रीज़ का। अगर मैंने गलती से कोई बाउंड्री गलत सेलेक्ट कर ली है तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे ये 3 जो है ये सिलेक्ट किए थे और मैं इसमें से इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसको क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो गया। और अगर इसको मैं ओके करूँगा तो इसके अंदर जो है यहाँ पे ये फेल हो गया है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया था और यहाँ पे क्लिक करके मैंने सेंटर वाली बाउंड्री को रिमूव किया तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्रिएट बाउंड्री। अगर मैंने कोई गलती से डिलीट कर दी है और मैं इसको दोबारा बनाना चाहूँ तो यहाँ से रिक्रिएट कर सकता हूँ। फिर यहाँ से हम इसको इनेबल कर सकते हैं डिस्प्ले बाउंड्री ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी बाउंड्री जो है वो बाउंड्री वाले ऑब्जेक्ट जो है नज़र आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस वाला बॉक्स है, यहाँ पे जो है वही ऑप्शन एनोटेटिव है, एसोसिएटिव है और सेपरेट एचेज़ हैं। ये इसके बारे में डिटेल आपको दूसरी जो पहली वीडियो थी उसमें, इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो सेपरेट एच जो है ये बन जाएगी। अगर इसको आप अनचेक करेंगे तो वो 2-3 अगर आपने एक कमांड के साथ 2 या 3 एचेस या जितनी भी बनाई है तो वो एक ही एच में जो है वो शुमार होगी। फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है हमारे पास ड्रा ऑर्डर, डू नॉट चेंज। अगर हमने जिस ऑर्डर से जिस तरतीब से बनाई है उसको अगर हम चेंज नहीं करना चाहते तो डू नॉट चेंज पे आप क्लिक करेंगे। सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, ये 2 ऑप्शन जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी एच को हम जो है वो बैकग्राउंड में लेके जाना चाहें या उसको फ्रंट पे लेके आना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं, सेंड टू बैक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसको मैं ओके करूँगा तो ये देखें एच जो है ये पीछे चली गई है और ये लाइन जो है ये सामने आ गई है। ये एच बनी हुई है,
और इस एज के बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये लाइन है, तो ये डिस्प्ले पे सामने आ रही है, ये बैक पे चली गई है। अच्छा, इसी को अगर हम सेंड टू फ्रंट लेके आए, अगर इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट ओके करें तो ये लाइन जो है ये पीछे चली गई है, एज फ्रंट पे आ गई है। तो ऐसे जो है हम इसका ड्रा ऑर्डर जो है ये चेंज कर सकते हैं। दोबारा आ गए एज पे, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लेयर की। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लेयर्स की है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी करंट लेयर आपने बनाई हुई है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, और में से कोई भी लेयर आप यूज़ कर सकते हैं। जो लेयर सेलेक्ट करेंगे आपकी जितनी भी एचेस वगैरह होंगी वो उस पर बनना शुरू हो जाएंगी। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे यूज़ करंट होता है, उसके बाद आगे जितनी भी आपके पास लेयर्स होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। अगर आपने नहीं बनाई हुई तो यहाँ पे जो है सिर्फ ज़ीरो वाली डिस्प्ले होगी। तो उसके बाद आगे मज़ीद अगर आप जितनी भी लेयर इसमें बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लेयर बनाई है एज के नाम से, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ मैंने रखी हुई। लाइन टाइप क्या होगा, ये वो जो भी इसकी डिटेल्स हैं एज के बारे में, इसके लेयर्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन होगी आगे किसी ट्यूटोरियल में। तो फ़िलहाल आप ये समझ लें कि जिस लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे उसी लेयर पे आपकी एज वगैरह जो है ये आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की है। तो यहाँ से जो है आप इस बटन को क्लिक करके, इस एरो को क्लिक करके यहाँ से आप जो है ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़ करंट, अगर आपने करंट ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो, या बाय लेयर या बाय ब्लॉक, ये आप सेट कर सकते हैं पहले लेयर्स के लिए और ब्लॉक्स के लिए। और अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू देना चाहें तो आप यहाँ से इसको वैल्यू भी दे सकते हैं। वैल्यू आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं और ये स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हैं कि जितनी आप इसको अप डाउन करेंगे तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी। तो अगर आपने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखना हुआ, डिम रखना हो तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी। अगर आपने फुल ब्राइट रखना है तो आप इसको ज़ीरो पे रखेंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ की। अगर आपने, जैसे ये हमने ओरिजिन के बारे में यहाँ डिस्कस किया था, अगर आपने कोई ओरिजिन जो है अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट करना है तो आप ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है आइलैंड्स के बारे में। हमारे पास जो है ये 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं, इन्होंने जो इसको दिखाया है। तो उसमें पहले नॉर्मल है, फिर आउटर है और इग्नोर है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि एक बाउंड्री के अंदर ये 2 मज़ीद बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, ये तीनों में 3-3 बाउंड्रीज शो हो रही हैं। तो ये आउटर बाउंड्री है, इसके बाद अंदर जो है ये 2 आइलैंड हैं इसकी। तो आइलैंड का क्या मतलब है कि ये सेपरेट बाउंड्री है, ये सेपरेट बाउंड्री है, एक बाउंड्री के अंदर दूसरी बाउंड्री है। तो अगर आपने यहाँ पे इस क्लिक किया, इस बाउंड्री को सिलेक्ट किया, तो नॉर्मल में आपकी ये नेक्स्ट वाली इग्नोर हो जाएगी और उससे आगे वाली जो है उसमें भी फेल हो जाएगी। यानी एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो ये पहली और इन अंदर वाली जो है, इन दोनों बाउंड्रीज़ के अंदर जो है ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो ये था नॉर्मल। एक आउटर है, आउटर का मतलब ये है कि आपने जिस बाउंड्री को सिलेक्ट किया उसी में ये फेल होगा। अब ये आउटर पर सिलेक्ट करके क्लिक किया तो अंदर वाले 2 आइलैंड जो हैं उनमें ये पैटर्न जो है ये फेल नहीं हुआ। अगर आपने यहाँ पे करना है तो ये सेपरेट कमांड लेके आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फेल होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये तीसरा भी फेल होगा। लेकिन एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आउटर वाला जो है ये एक पैटर्न जो है यहाँ पे फेल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये इग्नोर की है। इग्नोर का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अंदर वाले दोनों आइलैंड जो है ये इग्नोर हो जाएंगे, इनके अंदर भी पैटर्न जो है ये फेल हो जाएगा। तो ये थी आइलैंड ऑप्शन। उसके बाद बाउंड्री रिटेंशन वाला बॉक्स है, तो इसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आपने बाउंड्री को रिटेन करना है या उसको रिटेन नहीं करना, उसको रखना है या नहीं रखना। और ये ऑप्शन जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फिर बाउंड्री सेट है, उसमें करंट व्यू पोर्ट के हिसाब से कर सकते हैं, न्यू आप ले सकते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है गैप टॉलरेंस की। अगर आपने कोई टॉलरेंस देनी है तो यहाँ पे अपने यूनिट्स के हिसाब से जो है यहाँ पे टॉलरेंस दे सकते हैं।
इनहेरिट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट दो ऑप्शन है हमारे पास, यूज़ सोर्स एज ओरिजिन, यूज़ करंट ओरिजिन। यानी कि आपका जो है यहाँ पे कोई करंट आपने ओरिजिन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट, आप वो यूज़ करना चाहते हैं, या जो आप मैच प्रॉपर्टीज़ में दूसरी एज को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसका जो ओरिजिन है, उस एज का जो ओरिजिन है, आप अगर वो लेना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये था एडिट हैश डायलॉग बॉक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें एक चीज़ हमारे पास रह गई है, ये ग्रेडियंट्स है, ये भी काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।